कश्मीर के अलग अलग जिले, अवंतीपुरा है, जम्मू का आरएसपुरा एरिया है, जम्मू का सांबा बॉर्डर है, जम्मू का कठुआ बॉर्डर है, पठानकोट है, पंजाब प्रांत है, अमृतसर है, लुधियाना है। तो पूरे जम्मू कश्मीर के एलओसी बॉर्डर के जिले और पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ जैसे इलाकों में भी ये धमाकों की आवाजें जो वो सुनाई दे रही हैं। बता दें कि अभी 10 बजे आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो ऑफलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो थोड़ी देर के बाद डिटेल्स साझा करेंगी। और ये इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में इस तरीके का इंडिया पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार गोलाबारी हो रही है, ये टेंस सिचुएशन को लेके आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कुछ चीजें साझा होगी। देखिए मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ और तेज और धमाकों की आवाज अगर आपको मेरे फोन में सुनाई दे रही होगी तो अभी भी मुझे बैक टू बैक धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। मैं रजौरी लाइन ऑफ कंट्रोल में पे हूँ और यहाँ पर भी तेज, देखिए अभी फिर एक और धमाका हुआ है। तो मतलब एक बैक टू बैक जो धमाके हैं वो हो रहे हैं और इन धमाकों से ही आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ की सिचुएशन कितनी ज्यादा टेंशन भरी होगी, लोग कितने ज्यादा डर में होंगे, कितना ज्यादा खौफ लोगों में होगा और लोग इस तरीके से स्टक हो गए हैं कि ना वो कहीं जा सकते हैं और अपने घरों में भी लोग जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ कि जिस रजौरी और पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल में मैं हूँ, ये एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर घर पास पास नहीं है, पहाड़ों पे घर है। जिस तरीके से पहाड़ियों पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उसी तरीके दूसरी पहाड़ी के ऊपर जो है वो लोगों के घर हैं, वो डेंस फॉरेस्ट एरिया में लोगों के कच्चे पक्के मकान बनाए हुए हैं और वहां सबसे ज्यादा खतरा है। अगर इस तरीके से बमबारी होती है तो उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और इस समय सिचुएशन जो है वो बहुत टेंशन वाली है और जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई है, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा डर नजर आ रहा है। बिल्कुल कोमल, हमारे पास ताज़ा जानकारी भी जो अभी मिल रही है कि श्रीनगर में विस्फोट की आवाज़ भी आ रही है। 2 से 4 बड़े विस्फोट अभी हुए हैं, ये ताज़ा जानकारी हमें भी फिलहाल मिल रही है। आपकी जो भी खबरें हैं उस पर हम नज़र भी बनाए हुए हैं। कल जिस तरीके से लोगों के हालात कोमल आपने दिखाए थे और आज आप बता रहे कि जो अधिकारियों के घर है उन्हें भी कोमल टारगेट किया जा रहा है। लोगों की सेफ्टी को लेकर क्या खबरें हैं आपके पास, क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं लोगों को हो ही रहा है? देखिए जम्मू कश्मीर पहले से ही इन सभी स्थितियों से निपट चुका है। पहले भी पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर होता था, पहले भी लड़ाइयां लोग यहाँ की देख चुके हैं, 65 की लड़ाई, 47 की लड़ाई, 71 की लड़ाई लोग देख चुके हैं। लेकिन अब जो नई जनरेशन है, पहला नंबर वो, और सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान जो है वो रिहायशी जहां पर लोग रहते हैं, पहले तो वो एलओसी को निशाना बनाते थे, वो इंटरनेशनल बॉर्डर को निशाना बनाते थे, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है, पाकिस्तान शहरी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिन जगहों की मैं बात अभी कर रही थी, अगर जम्मू तो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन जम्मू में जो पॉश एरिया है, जो बिल्कुल शहरी और बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पर रहते हैं, मैं उन एरियाज की बात कर रही हूँ। वहां पर जो लोगों ने अपने घरों के बाहर गाड़ियां पार्क की थी, जब ये धमाके हुए, उनके शेल्स गिरने से वो सारी गाड़ियां डैमेज हुई हैं और धुआं कई घंटों तक तो उनका धुआं इतना ज्यादा हवा में था कि कोई किसी को देख भी नहीं पा रहा था और सब एक दूसरे के साथ फोन पे संपर्क बना रहे हैं। जहां तक कि अधिकारियों की मैंने बात की, अधिकारियों को टारगेट करने की बात मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान जब वो गोला फेंक रहा है उसे खुद नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आर्मी फोर्सेस के साथ लड़ने की शक्ति पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि वो रिहायशी इलाकों को, सिविलियंस को वो टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में जब वहां से गोले आ रहे हैं तो जहां पर रजौरी में डीसी रेजिडेंस है, डीएम रेजिडेंस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके रेजिडेंस के पास भी जब गोले पड़े तो वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए, वो देखिए वो डीएम एक वो पोस्ट होती है जो बाकी लोगों को सुरक्षित करने के लिए तैयारियां करते हैं, लोगों को कैसे सुरक्षा प्रोवाइड करवानी है उनमें रखते हैं। लेकिन आज वो खुद वहां पर स्टक हो चुके हैं, कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी अधिकारी जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं और एक कंट्रोल रूम बनाया है यहाँ पर जम्मू में, उधमपुर में, रजौरी में, पुंछ में, हर जिले में एक कंट्रोल रूम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से बनाया गया है। वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ऑडियो मैसेज के जरिए भी वो लोगों को कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत आपातकालीन सिचुएशन बनेगी तो हम आपको अगर सेफ जोन में ले जाने के लिए खुद आपके घरों तक पहुंच जाएंगे। तो बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, पोल्स में, गाड़ियों के जरिए हर जगह जो है उनको मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस समय देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ लगातार और अभी 5वां धमाका जो है वो हो चुका है। जब से मैं आपको फोन पे सारी खबर की जानकारी दे रही हूँ तो ये 5वां धमाका हुआ है। तो आप सबसे ज्यादा जो बमबारी है बैक टू बैक
वो रजौरी वहां हो रही है जहां इस समय मैं मौजूद हूँ, क्योंकि जो पुंछ और कश्मीर में हो रही है वो थोड़े समय के बाद वहां से खबर आ रही है। लेकिन जिस जगह लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं मौजूद हूँ वहां बैक टू बैक कुछ सेकंड्स के बाद एक बाद एक धमाके हो रहे हैं। ऐसा सुबह 3:30 बजे से हो रहा है कि 3:30 बजे से बैक टू बैक धमाकों की आवाजें आ रही है। देखिए, जिस तन लागे वो तन जाने। इस समय जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि वो शहरी इलाके के लोग हैं, उनको तो उन्होंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरीके से नापाक हरकत कर शहरी इलाकों को निशाना बनाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर किसी ने बंकर की सुविधा कभी बनाई नहीं। सरकार ने बंकर बनाए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, सरकार ने बंकर बनाए बॉर्डर पर, लेकिन शहर में सरकार ने बंकर नहीं बनाए। तो जो शहर है, शहरी इलाके हैं रजौरी के, पुंछ के, जम्मू के, इवन जो जम्मू का मेन शहर है, मेन जो पुराना शहर है, वहां पर इतनी बर्बादी हुई। देखिए, अगर आप मेरे फोन ड्यूरिंग फोन अगर आपको शायद आवाज आ रही होगी, बहुत तेज धमाके बैक टू बैक अभी 1 सेकंड पहले भी हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए जो शहर के लोग होंगे उनके पास बंकर